Hello guys, I Ashi from LU Update. In this video, we are going to discuss the undercapitalization, what is undercapitalization, and the calculation, how to calculate and how to come to know the company is suffering from undercapitalization. Okay, so first we have to discuss a small introduction of undercapitalization. We have already done the details of undercapitalization, what are the causes, remedies of undercapitalization in the previous video. So those who have not watched that video, please go and watch that video also. Okay, सो बेसिकली आपका अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अंडर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कंपनी जो आपकी है, जो फर्म है, उसके पास क्या होता है, असेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जो उन्होंने टोटल शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उससे ज़्यादा उनके क्या होते हैं, टोटल असेट्स जो होते हैं बिजनेस के, वो ज़्यादा होते हैं as compared to the share capital invested in the business में. That situation is called as a undercapitalization. आपके 3 condition 3 test होते हैं. With the help of that you can come to know that firm is undercapitalization. Okay, first situation is that when the actual आपका जो actual rate of earning हो रही है, जो आप actually आपका earning जितनी हुई है current आपके पीरियड में, तो उस टाइम की जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जो आई है वो क्या होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आपके करंट रेट ऑफ अर्निंग. करंट रेट ऑफ अर्निंग मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या होगी, हमेशा क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग. सेकेंड सिचुएशन ये होती है, सेकेंड कंडीशन ये होती है कि आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, आपकी जो रियल वैल्यू आपके बिजनेस की है वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी, ज्यादा होगी बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस. देखिए बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस यहाँ पे क्या होता है कि आपके टू बी टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी के, जो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी असेट्स हैं जो कि आप शेयर होल्डर को देते हैं एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन. जब आपकी कंपनी लिक्विडेशन हो रही है, लिक्विडिफाई होती है, वाइंडिंग अप हो रहा होता है, उस टाइम पे आपके पास कितने असेट्स हैं कंपनी के पास, सो एज टू गिव द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स के, जो भी डिविडेंड और उनके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होते हैं उसको देने के लिए उनके पास कितना असेट्स है. सो वो क्या होता है, आपकी बुक वैल्यू ऑफ द, तो क्या होती है, जो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपकी आती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस से. नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंडीशन, थर्ड टेस्ट क्या होता है अंडर कैपिटलाइजेशन का, कि आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स होती है वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर से क्या होती है, ज्यादा होती है. ओके, सो अब क्या है, ये जो हम लोग ने टर्म्स पढ़े हैं इसको कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है वो हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं. ओके, सो पहला क्या है आपका एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग. आप एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपका जितना भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी होगी, उनका जितना भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा वो उसके बाद अपॉन आप करते हैं जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस में, आपके कितना कैपिटल को एम्प्लॉयड किया है वो, उससे आप डिवाइड करेंगे और इनटू कर देंगे 100 से. इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपके एक्चुअल रेट क्या है, आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आपकी कंपनी की क्या है, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपको फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है, आपकी जितने भी आपके टोटल असेट्स हैं उसमें से आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, आपकी लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. उससे आपको क्या पता चल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितना किया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका एक्चुअल रेट. एक्चुअल रेट यहाँ पे क्या है, बेसिकली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स जो होते हैं उसको हम लोग एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, एक्चुअल रेट बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स. जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स आ रहे हैं उन बिजनेसेस आपके जो भी रेट ऑफ अर्निंग हो रही है कंपनी का, इंगेज इन अ सेम बिजनेस, आपकी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं पर्टिकुलर उसी बिजनेस में सेम लाइन ऑफ अदर बिजनेस भी होंगे जो सेम एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करेंगे, सेम बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, उनकी क्या रेट ऑफ अर्निंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट रेट ऑफ अर्निंग. ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस. आप आपकी क्या बुक वैल्यू, मतलब कितना टोटल वैल्यू ऑफ द आपकी कंपनी असेट्स हैं कि दैट शेयर होल्डर, दैट इफ द कंपनी विल रिसीव, मतलब शेयर होल्डर रिसीव करेंगे. ओके, आपकी कंपनी कितना रिसीव कर रही है. सो इसको निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जितने भी आपकी कंपनी में टोटल असेट्स होंगे, जितने भी असेट्स होंगे वो उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपकी जितनी भी करेंट लाइबिलिटीज होंगी आपके
कंपनी की, उसको आप माइनस कर देंगे, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको उससे पता चल जाएगा कि कंपनी की क्या बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस की क्या है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका कि जितना भी आपकी कंपनी में एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा वो, उसमें से आप क्या करेंगे, अपॉन आप करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय दी करंट रेट, आपका जो भी करंट रेट, नॉर्मल रेट ऑफ, ओके, सो करंट रेट जो आपका है वो उससे आप डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे आप 100 से इनटू करेंगे। सो आपको इसको करने के बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज से आपको क्या पता चल सकता है, वैल्यू ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप होता है बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। अब आपको क्या करना होगा कि आपको बुक वैल्यू ऑफ द शेयर को कैलकुलेट करना होगा। सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका रियल वैल्यू, सॉरी, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब आपके जो भी बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस होगा वो अपॉन आप करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपकी कंपनी में कितने इक्विटी शेयर्स हैं उसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को क्या करेंगे, काउंट करके देख के उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको क्या पता चल जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ओके, ऐसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, रियल वैल्यू ऑफ द शेयर भी आपको कैलकुलेट करना होगा। सो रियल वैल्यू ऑफ द शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका, जो भी आपके रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपने कैलकुलेट किया होगा, रियल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपका, जितना भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, करंट रेट से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे 100, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो आप रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके कितने इक्विटी शेयर्स है उसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स पता चल जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रियल वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस की कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन है उससे हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग को कैसे हर एक वैल्यूज को निकालना है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका आपको बैलेंस शीट दे दिया गया है कि उस कंपनी जो एबीसी कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए के हैं, और जिसमें से क्या है, शेयर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10,000 है, और जो उसकी वैल्यू है हर एक शेयर की, ईच शेयर जो है वो 20 रुपीज का है। ओके, सो शेयर कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज हो गया। देन देयर इज अ रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट दिया है, आपका रिजर्व और सरप्लस जो है वो 1,50,000 का है। करंट आपके जो ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो आपकी करंट ऑब्लिगेशन, मतलब जो करंट लाइबिलिटीज है आपकी, वो कितने की है आपकी, वो है आपकी 50,000 की। वेयर एज सन्ड्री असेट्स जो दिए आपके वो 4 लाख के दिए हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको ये भी बता दिया गया है कि आपकी जो एबीसी लिमिटेड है उसका जो करंट प्रॉफिट एवरेज जो या फिर करंट जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज का है, एंड द करंट रेट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, और जो करंट रेट आपका है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% है। सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, फिर ये पूछ रहा है आपसे कि क्या सिचुएशन होगी कैपिटलाइजेशन की। ओके, सो हम लोग को ये पहले क्या करना है, हर एक टर्म जो हमने एक्सप्लेन किया आपको वो कैलकुलेट करना है। सो पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले हम लोग को एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, ओके, क्या एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग है उसको कैलकुलेट करना होगा, पहले जानना होगा। सो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा होता है एक्चुअल प्रॉफिट, आपको जितना भी उस कंपनी है आपकी एबीसी उसका कितना एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है। ओके, उसको हम लोग किससे डिवाइड करते थे, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आपके उस कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ओके, सो एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 40,000 का, वेयर एज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू आपके जितने भी टोटल असेट्स होंगे वो, उसमें से आप क्या करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटीज की जो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं उसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, उससे आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो यहाँ पे क्या है, टोटल असेट्स कितने के हैं, यहाँ पे हमारी सन्ड्री असेट्स जो है वो 4 लाख के हैं। ओके, सो 4 लाख
माइनस आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी दी है यहाँ पे, करंट ऑब्लिगेशन कितनी है आपकी 50,000 की। ओके, सो इसको हम लोग जब डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितने का आएगा, 3,50,000 रुपीज का क्या आएगा, आपका करंट एम्प्लॉयड आ गया, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम लोग क्या क्या एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 40,000 का है। ओके, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3,50,000 का है एंड इनटू 100 करेंगे। सो आपको हम लोग क्या पता चल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो देखिए 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,50,000। सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 11.428। सो हम लोग 11.43 ले लेते हैं। ओके, सो ये क्या हम लोग को फाइंड आउट हो गया, एक्चुअल आपका रेट ऑफ अर्निंग हम लोग को कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसकी क्या रियल, आपको पता है कि नेक्स्ट आपका स्टेप होता है करंट रेट ऑफ अर्निंग। तो आपको करंट रेट ऑफ अर्निंग तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 8% है। ओके, सो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बिजनेस की क्या रियल वैल्यू है। ओके, रियल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आपको हुआ होता है या एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी आपकी कंपनी का डिवाइडेड बाय आपका करंट रेट ऑफ अर्न, जो भी आपका करंट रेट होगा उससे आप डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे, तो आपको रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट आपकी कंपनी को हुआ था वो क्या था 40,000 का। ओके, आपको जो करंट रेट दिया है वो 8% दिया है 8% दिया है एंड डिवाइडेड इनटू 100 करेंगे। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को रियल वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट हो जाएगी। 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 लाख रुपीज का क्या आ गया, हमारी रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस की पता चल गई कितनी है 5 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रियल वैल्यू ऑफ द, आपको रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। रियल आप क्या करना है, आपको रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अभी जो आपने कैलकुलेट करा है, अभी रियल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस आपने कैलकुलेट कर लिया है वो, और इसका डिवाइड आपको क्या करना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके कितने इक्विटी शेयर्स हैं उससे क्या करना होगा आपको डिवाइड करना होगा। ओके, सो आपकी रियल वैल्यू कितनी आपके बिजनेस की है वो है 5 लाख। ओके, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स नंबर कितने 10,000 आपके इक्विटी शेयर्स थे और एक जो शेयर्स था वो कितने का 220 रुपीज का था। ओके, सो इससे आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इससे आपको रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स फाइंड हो जाएगा। रियल वैल्यू जो होगी वो 50 रुपीज होगी आपकी रियल वैल्यू। ओके, देन आपको अब क्या करना है, अब आपने सारी रियल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। सो इसे आप क्या कर सकते हैं, अब इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स भी आपको फाइंड आउट करना होगा। सो बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड किया जाता है, आपकी जो भी बुक वैल्यू ऑफ दी आपकी बिजनेस की जो भी बुक वैल्यू आई होगी वो, और उसमें से आपको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स, आपके जितने इक्विटी शेयर्स हैं उनसे क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। बुक वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 3,50,000 रुपीज। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जितने भी आपके टोटल असेट्स होते हैं उसमें से आपको टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देनी चाहिए। सो टोटल असेट्स हमारे पास कितने थे 4 लाख के टोटल असेट्स थे, हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी जो करंट ऑब्लिगेशन था वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कितने 50,000 का। ओके, सो आपने क्या किया था बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, आपकी बुक वैल्यू 3,50,000 आई थी। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास यहाँ कितने हैं 10,000 के हैं। ओके, सो आपको क्या है बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लिया आपने 35 रुपीज। ओके, अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये कौन सा सिचुएशन है। सो पहला आपका क्या कंडीशन थी आपकी टेस्ट करने की, वो थी कि आपका जो एक्चुअल अर्निंग आ रही हो वो क्या होती है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या होती है आपकी, हमेशा ग्रेटर देन होती है
करंट रेट ऑफ अर्निंग से, उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो कंपनी है वो अंडर कैपिटलाइजेशन होती है। सो आपने देखा जो आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जो हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 11.43% थी, वेयर एज जो आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आई है वो कितनी है, आपकी 8% है। ओके, सो यहाँ पे क्या बढ़ा है आपका 11.43 जब बढ़ा है तो मतलब आपकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जो है वो ज्यादा है करंट रेट से। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी, सेकेंड कंडीशन थी कि आपकी जो बुक वैल्यू होती है, आपकी जो भी बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपकी आई है और जो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस होती है, ओके, सो हमने बुक वैल्यू भी निकाली थी बिजनेस की और आपकी रियल वैल्यू। सो बुक वैल्यू हमारी कितनी थी, 3,50,000 रुपीज, और आपकी जो रियल वैल्यू आ रही थी, हम लोग ने रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाली थी, कितनी थी, 5 लाख रुपीज। ओके, सो हमारी बुक वैल्यू क्या थी, रियल वैल्यू क्या थी, 5 लाख रुपीज। ओके, सो हमने देखा कि हमारे पास बुक वैल्यू जो है वो 3,50,000 को, रियल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख की आ रही है, तो रियल वैल्यू बढ़ी है। ओके, सो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि आपकी जब अंडर कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब आपकी रियल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है बुक वैल्यू से। ओके, नेक्स्ट आपकी थर्ड कंडीशन ये होती है कि जो आपकी बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स होते हैं, बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर्स और आपके जो रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा है, देखिए आपके इस जो आपके एबीसी लिमिटेड है, जो हम लोग ने बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर निकाली है वो कितने के हैं, 35 रुपीज के हैं। ओके, वेयर एज आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो कितने के, 50 के हैं, 50 रुपीज के हैं। सो क्या आपके 35 और 50 में जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो बड़ा कौन सा है, आपके रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब 50 जो रुपीज है शेयर्स के, वो क्या है, रियल वैल्यू क्या है शेयर्स की, ज्यादा है 50 रुपीज, और आपकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 35 रुपीज है। ओके, सो ये थर्ड कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो क्या है, वो अंडर कैपिटलाइजेशन स्टेज में है, क्योंकि बिकॉज आपकी जो 3 टेस्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन है वो फुलफिल हो रहे हैं। पहला तो कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अर्निंग जो है वो ज्यादा है करंट रेट से, सेकंड कि आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस है वो ज्यादा है आपकी बुक वैल्यू से, और थर्ड कि आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर्स है वो भी क्या है, बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर से ग्रेटर है, ज्यादा है। ओके, सो इस सिचुएशन में हम लोग ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो अंडर कैपिटलाइजेशन है। ओके, so thank you guys, I hope you like the video, and if you like the video please click on the thumb button and share with your friends. Thank you.